खबर से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को चार्ज शीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रियासत को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस शामिल हैं। चार्जेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी, इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल भी शामिल है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के पहले DG ISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके अगले मरहले में इन्हें चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाने के चार्जेस लगाए गए हैं। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात और 9 मई के हंगामों में भी फैज हमीद के मुलव्विस होने की अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा फौज अपने कवायद और कवानीन के तहत ट्रायल करती है। ये फैज हमीद साहब का फैसला नहीं है, वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। लेकिन हम पहले भी इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जहाँ तक जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है। उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके कैसे चार्जेस पर ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना। सेनेटर फैसल वाटर का कहना है फैज हमीद वाला मामला सिर्फ कोर्ट मार्शल तक महसूस नहीं रहेगा, सजा भी होगी। पहले ही बताया था सिविल नाफरमानी की कॉल उस ट्रायल से लिंक है। दलाल चौधरी बोले साबित हो गया 9 मई को एहतजाज नहीं बगावत की गई। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, हुकूमती रहनुमाओं के तबसरे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा मामला सिर्फ कोर्ट मार्शल तक महदूद नहीं रहेगा, सजा भी होगी। ये जो 14 नवंबर की कॉल दी गई है दिसंबर की सिविल नाफरमानी की, ये लिंक है फैज हमीद साहब के ट्रायल से, और ये मिस टाइम हुआ, गुब्बारे में से हवा निकल गई है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ उद्दीन साहब ने एक पाकिस्तान के अंदर फाउंडेशन डाल दी है कि पाकिस्तान और उसके इंसाफ के अंदर कोई बड़ा आदमी, कोई ताकतवर आदमी नहीं बच सकता। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा आज की चार्जशीट फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। ये साबित हो गया कि 9 मई को एहतजाज नहीं बल्कि बगावत की गई। 26 नवंबर का एहतजाज हो या इनकी 14 दिसंबर की कॉल हो, ये देखें ये भी जुड़े हुए हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले ये उनके लिए सबक है, जो समझते हैं ताकत कभी खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में अब सियासत कैसे होनी है, क्या रूल्स ऑफ गेम होंगे और क्या हमारा इस रियासत का तरीक़ाकार होगा, ये तमाम चीज़ों को सेट करेगा अगले 40 सालों के लिए। हुकूमती रहनुमाओं का मजीद कहना था पाकिस्तानी मैशत को तबाह किया गया, दिवालिया होने के दहाने पर मुल्क को ला दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहते हैं मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्विस किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मज़मूम कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। शाम में 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है, तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वे विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। हफ्तावार महंगाई है, SPI वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है। मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। वज़ीर आला पंजाब की चीन में मसरूफियात का दूसरा रोज़, मरियम नवाज़ की बेटी ने
नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंग जोंग से मुलाकात में पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म पर इत्तफाक। ली होंग जोंग ने वज़ीर आला मरियम नवाज और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज का कहना है चीन के तजुर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा उठाकर पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की चीन में मसरूफियात का दूसरा रोज़ है। मरियम नवाज की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंग जोंग से मुलाकात में पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म पर इत्तफाक किया गया। ली होंग जोंग ने वज़ीर आला मरियम नवाज और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का दूसरा रोज भी मसरूफियात से भरपूर रहा। मरियम नवाज की चीनी वज़रा से मुलाकातों में माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, इंसदाद स्मॉग, जंगली हयात और शजरकारी के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने और बीजिंग पंजाब क्लीन एयर वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया गया। चीन के ताउन से एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर इत्तफाक किया गया। चीन माहौल दोस्त मशीनरी, तवानाई, ई ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो पावर के हवाले से भी मदद करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जुड़वा शहरों और सूबों की तजवीज़ पेश कर दी और पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का दौरा किया। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर जियान चाओ से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा चीन की विजनरी लीडरशिप ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फराहम की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हुकाम की तरफ से ख़ुसूसी ज़ोहराना दिया गया। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। चीन के वज़ीर माहौलियात ने पंजाब में स्मॉग से बचाव और माहौलियाती बेहतरी के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात को सराहा। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम खबर दें, पीटीआई में मौलाना समेत अपोजिशन जमातों से राब्तों के मामले पर इख्तलाफात सामने आए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान और अपोजिशन से राब्तों पर गंडापुर और दीगर रहनुमाओं में इख्तलाफात हैं। तफसीलात इस हवाले से क्या है, उसामा इकबाल से जान लेते हैं। जी उसामा। बिल्कुल, देखें 26 नवंबर के एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक हमें पता चला है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ बातचीत के लिए पीटीआई में जो इख्तलाफात हैं वो पैदा हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस हक में नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत की जाए, जबकि उमर अयूब जो हैं वो इस हक में है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनको अपने साथ मिलाकर अगला लाहे अमल जो है वो बनाया जाए। इसी मामले पर चंद दिन पहले पेशावर में जो इनका इजलास हुआ था और उसमें मुशावरत में चंद अहम चीज़ें सामने आई थी, जिसमें एक ये चीज़ थी कि मौलाना फजलुर रहमान समेत जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनसे बातचीत नहीं होनी चाहिए, जिस पर खासी बहस हुई थी और उमर अयूब जो है वो इस हक में है, जबकि अली अमीन गंडापुर तफसीलन आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है गिरफ्तार कारकुन रिहा न करने पर सिविल नाफरमानी तहरीक चलाएंगे। कॉपी सप्ली में जवाब देते वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पहले 3 हमलों की तरह इनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। सर्द मौसम में कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए दावा किया डी चौक धरने के दौरान पीटीआई के 12 कारकुन शहीद हुए। जो हमारे पख्तूनों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, इन चीजों की इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशल इंक्वायरी या कमीशन के जरिए ना हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम लोग पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम लॉन्च करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले 26 नवंबर को गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये अभी तक पता नहीं लग सका कि कितने बंदों की हलाकत हुई। पहले 3 हमलों की तरह इनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नाकाम होगी। हलाकत हुई है, 278 की हुई है, हज़ारों की हुई है, 50 की हुई है, 30 की हुई है। अभी तक जो है ये नंबर जो है हमें नहीं बता सके या आवाम को नहीं बता सके।
वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 26 नवंबर को जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी इस बारे में बारहा हदायत दी, काबीना में भी हमने डिस्कस किया। वज़ीर दाखिला को भी कहा गया कि वो राब्ते में रहें और सूबाई हुकूमत से पूछें कि सूबाई हुकूमत को अगर वफाक से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। लेकिन ये बात तयशुदा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, अमन व अमान जो है, वो सूबाई हुकूमत का काम है। दौरान इजलास पीटीआई के रुकने असम्बली इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी, जिस पर इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने 8 मजीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक JDW, चिन्योट पावर, हमजा शुगर, अलमोइस पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नो जायज़ा की मंजूरी। थल इंडस्ट्रीज़ और चिनार एनर्जी के साथ टैरिफ रिव्यू की भी मंजूरी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो गया है। 79 ज़ायरीन बैरूत पहुंच गए हैं। बैरूत से 48 घंटे में पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए खसूसी परवाज़ चलाने का फैसला। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शाम में हैं। लेबनान ज़ायरीन को मौके पर वीज़े दे रहा है। बैरूत से पाकिस्तानियों को बज़रिया तैयारा वापस लाया जाएगा। और अब बात करते हैं मौसम की। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जाड़ा जोबन पर आ गया है। किस शहर का दर्जा हरारत कितना है, आइए देखते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम बात करें कोयटा शहर की तो वहां पर -5 रिकॉर्ड किया गया। अब आपको लिए चलते हैं चित्राल, जहां पर पारा -2 तक गिरा है। बात करते हैं मरी की, जहां पर कम अज़ कम दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया है। आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद शहर पर, जहां पर पारा -1 तक रिकॉर्ड हुआ है। अब हम चलते हैं पेशावर शहर में। दर्जा हरारत की बात करें तो 3 सेंटीग्रेड तक गिरा। इसी तरह लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड तक गिरा है। और मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में भी 7 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पर आपको बताएं कि पारा 11 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कराची शहर की बात की जाए तो वहां पर भी पारा 11 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ के वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.p। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।